चालाक बूढ़ी लोमड़ी लालची थी, मांस खाना चाहती थी, लेकिन जंगल में जाकर छोटे जानवरों का शिकार करने में आलसी थी। इसलिए उसने एक खाली थैला लेकर गांव जाकर कुछ खाने का धोखा देने का फैसला किया। रात में लोमड़ी एक घर के पास आई और इस घर का दरवाजा हल्के से खटखटाया। लोमड़ी ने देखा कि यह परिवार बहुत दयालु है, इसलिए लोमड़ी ने इस परिवार से कहा कि वह रात में यात्रा कर रहा है और उनके घर में एक रात ठहरना चाहता है। इस परिवार ने तुरंत सहमति दी और लोमड़ी को अपने घर में आमंत्रित किया। घर के अंदर आने के बाद इस परिवार ने लोमड़ी के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तैयार किया। कहा जाता है कि टिप्पणी अनुभाग में एक उड़ान भरें का जवाब देने पर 2023 में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जल्दी से आ जमाएं। इस समय लोमड़ी ने इस गांव की सुरक्षा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उसके थैले में एक बड़ा मुर्गा था। बूढ़े दंपति ने तुरंत कहा, तुम निश्चिंत होकर आराम करो, हमारा गांव बिल्कुल सुरक्षित है। लोमड़ी ने यह सुनकर आराम करने चली गई। उसे पता नहीं था कि बूढ़े किसान की भलमनसाहत का उसने सफलतापूर्वक फायदा उठाया। अगले दिन सुबह लोमड़ी रोते हुए कहने लगी कि उसके थैले में से बड़ा मुर्गा गायब हो गया है, जिससे किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। 于是夫妇俩到处寻找公鸡的踪影，将家里翻了隔地朝天，也没能找到狐狸的打公鸡。最后，农夫看狐狸哭得非常伤心，善良的农夫决定将他家的打公鸡抓来，装进了狐狸的口袋里。就这样，狐狸凭借他精湛的演技，成功从农户中套去了一只打公鸡。狐狸一看这空手套白狼的方法，效果如此牛掰， क्या बड़ी मुर्गे से और बड़ा खाना नहीं मिल सकता। रात में लोमड़ी फिर से एक और घर में आई। लोमड़ी ने वही तरीका अपनाया और इस घर के लोग भी उसे अच्छे खाने और शराब से मेहमान नवाजी करते हैं और बार बार ये सुनिश्चित करते हैं कि यह घर सुरक्षित है या नहीं। जब लोमड़ी को पूरी सुरक्षा का जवाब मिला तो उसने इस परिवार को बताया कि उसके बैग में एक बड़ा हंस है। फिर लोमड़ी दिखावा करते हुए सोने चली गई। रात में लोमड़ी ने किसान के गहरी नींद में होने का फायदा उठाया और बैग में रखे बड़े मुर्गे को इस तरह खा लिया कि उसके पंख भी नहीं बचे। जल्दी ही अगली सुबह आ गई। लोमड़ी ने फिर से चोर की तरह शोर मचाया और इस परिवार को सफलतापूर्वक धोखा दे दिया। दया से भरे किसान ने सहानुभूति में अपनी बड़ी हंस पकड़कर फिर से लोमड़ी को दे दी। बार बार की सफलता ने लोमड़ी की लालच को और बढ़ा दिया, सोचते हुए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह किसान के घर से एक हाथी को भी अपने भोजन के लिए नहीं ले सकता। इसलिए लोमड़ी ने वही पुरानी तरकीब अपनाई, बैग में रखी बड़ी हंस को चुपके से खा लिया और फिर एक दुख भरी कहानी सुनाकर एक मोटा सुअर भी हासिल कर लिया। मोटी सुअर को धोखा देने के बाद लोमड़ी और भी अधिक गर्वित हो गई और खुद की प्रशंसा करने लगी कि वह इतनी चतुर कैसे है। उसी रात लोमड़ी फिर से एक घर में आई। उसे लगा कि इस घर के लोग धोखा नहीं खाएंगे और यह योजना विफल हो सकती है। लोमड़ी ने फिर भी इस घर के लोगों को सावधान किया, कहा कि थैले में एक मोटा सुअर है, कृपया इसे अच्छी तरह से देखना। लेकिन समझदार किसान ने जल्दी ही चालाकी पकड़ ली। इतना छोटा थैला एक मोटा सुअर कैसे समा सकता है? लेकिन किसान ने हुली की पोल नहीं खोली, बल्कि जाकर गहरी नींद में सो गया। उसी तरह狐狸环是将袋中的小猪给吃掉了。अगले दिन狐狸环是在地上哭泣，并说到他的大费者丢失了。农户虽然知道狐狸在演戏，但还是上去安慰了狐狸，并说道：“你将袋子交给我，我给你装2头肥猪在里面。”说完，农户来到后园，将他2只极长如鹿的犀犬装进口袋内， फिर उसे लोमड़ी को दे दिया। इस तरह लोमड़ी संतुष्ट होकर गांव से चली गई। एक बड़े पेड़ के नीचे लोमड़ी ने कदम रोका, सोचा कि आसपास कोई नहीं है तो वह थैले में से मोटे सुअर को खा लेगी। जैसे ही उसने थैला खोला, 2 क्रूर शिकारी कुत्ते तेजी से लोमड़ी पर झपट पड़े और थोड़ी ही देर में लोमड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार लोमड़ी एक सुंदर मफलर बन गई।